Hello guys, very good morning and welcome you all on Knowledge Sky YouTube channel, India's only channel providing free education to all. So guys, ये हमारी सुबह 10 बजे की क्लास है जिसमें कि हम द बुकैप शो करते हैं। मतलब इसमें डेली हम 5 वर्ड्स और उनके एंटोनिम एंड सिनोनिम देखते हैं जो कि द हिंदू से होते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी ईपीएफ एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो प्लीज़ आप इन्हें याद रखें, ठीक है। आप सभी का प्यार इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है गाइस। सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और हम इन छोटे छोटे वीडियोस को बनाते ताकि आप सुबह 5 से 10 मिनट के इन छोटी वीडियोस में ही अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, ठीक है। और आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे ये कि आधे घंटे का वीडियो और आप लोग बोर हो रहा है उसको देखते देखते, इसीलिए छोटी वीडियोस हम बना कर ला रहे हैं आप सभी के लिए। सो द वोकैब कैप्सूल है ना, वोकैबलरी फ्रॉम द हिंदू वी आर टेकिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा जो प्रीवियस 5 वर्ड पढ़े होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन लेते हैं। तो कल हमने अपोजिट वर्ड पढ़ा था, आज के लिए वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग ऑफ कन्वॉल्सेंट। वो वर्ड जो कन्वॉल्सेंट की मीनिंग के सिमिलर है वो आपको बताना है मुझे। वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग ऑफ कन्वॉल्सेंट, ठीक है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है ना। ये 4 ऑप्शन आप देखिए और मुझे जो सही आंसर है वो सही आंसर बताइए, साथ ही जो बाकी के 3 ऑप्शन होंगे उनके मीनिंग बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हमारा आज का पहला वर्ड है इपॉक। जो इपॉक है ये युग का या काल को दर्शाता है। ये एक नाउन है, इपॉक क्या है, एक नाउन है, और ये एक युग को दर्शाता है या एक काल को दर्शाता है। युग कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक सचिन का युग था, एरा ऑफ सचिन तेंदुलकर था, ये एरा ऑफ विराट कोहली चल रहा है इन क्रिकेट हम बात करें, ठीक है। एक समय एरा ऑफ कांग्रेस था, अभी एरा ऑफ बीजेपी चल रहा है। तो जब ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं ना मेरा की, तो वहाँ पर हम एपॉक वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड पूरी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। तो कोरोना के पहले कोई एपॉक था और कोरोना के बाद का एक एपॉक होगा, युग होगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते जल्दी से इनके सिनोनिम की और एंटोनिम की। तो सिनोनिम की यदि हम बात करें तो इपॉक क्या होगा, डेट ऑफ रेफरेंस इसका सिनोनिम है, एरा, पीरियड, जनरेशन, ठीक है। एरा, पीरियड, जनरेशन, इसके जो सिनोनिम है बहुत कॉमन है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है गाइस, है ना। लेकिन इसके जो एंटोनिम है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। एंटोनिम में टाइमलेस, इंटेंट और आउटसेट। इंटेंट और आउटसेट को ज़रा फोकस करके पढ़ेंगे, क्योंकि इपॉक के यदि एंटोनिम पूछे जाएंगे तो आपको ऑप्शन में या तो सही कर आंसर के लिए इंटेंट मिलेगा या आउटसेट मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक वर्ड मिलेगा। तो क्लियर है, आई होप गाइस आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एडजर्न। एडजर्न एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्थगित करना या टालना। मतलब किसी काम को आप चलते हुए काम को रोक दें, स्थगित कर दें या टाल दें आगे के लिए, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, एडजर्न करना। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था तो कोरोना ने सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को, है ना, या सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को या जितने भी काम चल रहे थे उन सभी को एडजर्न कर दिया है ना। द कोरोना एपिडेमिक हैड एडजर्न ऑल दी कंस्ट्रक्शन वर्क और ऑल दी गवर्नमेंट फैसिलिटेशंस, ठीक है। तो एडजर्न का मतलब आप सभी को समझ आ गया होगा। एडजर्न मीन्स स्थगित करना या टाल देना। सो इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं हम ज़रा। इसके सिनोनिम क्या होंगे, डिफर, विड्रॉ, रेसेस और सस्पेंड, ठीक है। तो देखिए सस्पेंड और डिफर तो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, लेकिन रेसेस और विड्रॉ ये ज़रूर आपको याद रखने पड़ेंगे। एडजर्न के 2 सिनोनिम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, रेसेस और विड्रॉ, ठीक है। सो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं दोस्तों, लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स, लाइव चैट तो चल रही है, इसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कि वीडियोस कैसे रहे, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम की ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है, एक है ब्यूगल, एक है एडवांस और दूसरा है क्लोज़र। ब्यूगल, एडवांस, क्लोज़र, सॉरी ब्यूगल नहीं, बल्ज है दोस्तों ये, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, एक्सट्रीमली सॉरी। ये बल्ज है, एडवांस एंड क्लोजर, ठीक है। ये वर्ड आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट मतलब अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। जैसे कि हमने देखा है कि जो कोरोना एपिडेमिक है, देखिए ये जो वर्ड है ना पूरे एडिटोरियल से निकले हुए हैं। तो एडिटोरियल में आजकल कोरोना चल रहा था, तो बेसिकली वहाँ से वर्ड निकले हुए, तो बहुत सारे वर्ड उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं आपके। तो रैम्पेंट मतलब अनियंत्रित, जैसे कोरोना है बहुत सारी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल यूएसए में अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड वे में फैल गया है, तो क्या हो जाएगा, रैम्पेंट, रैम्पेंटली। तो कोरोना हैज़ स्प्रेडेड ओवर 108 कंट्रीज रैम्पेंटली,
आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैं एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ आपको सेंटेंस के थ्रू। तो इसका सही, इसका कुछ सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रियरिंग, अनकंट्रोल, विस्पर्ड, प्रिवलेंट। रियरिंग और प्रिवलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, बहुत अच्छे वर्ड्स भी हैं, इनको रट लीजिए आप सभी लोग। रियरिंग और प्रिवलेंट ये दोनों रैम्पेंट की जो है सिनोनिम है। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड वे में किसी चीज़ का होना, रैम्पेंट कहलाता है। एंटोनिम की यदि हम बात करें तो एंटोनिम में क्या होगा? कंट्रोल्ड, रिस्ट्रेंड, लिमिटेड एंड माइनर। रिस्ट्रेंड और माइनर इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिस्ट्रेंड एंड माइनर जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करके रखेंगे। जो वर्ड मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ जब आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो प्लीज़ अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, बिकॉज दे आर मस्ट टू रिमेंबर। सो रैम्पेंट अनियंत्रित वर्ड होता है, इसके सिनोनिम में रियरिंग, अनकंट्रोल, विस्पर्ड एंड प्रिवलेंट। और इसके जो एंटोनिम है वो कौन कौन से? कंट्रोल, रिस्ट्रेंड, लिमिटेड एंड माइनर। आगे बढ़ते दोस्तों। परपैचुएट। परपैचुएट का मतलब होता है चिरायु होना या किसी चीज़ को बनाए रखना। चिरायु होना मतलब लंबे समय तक जीना, स्वस्थ स्वस्थ होकर, है ना। और बनाए रखना मतलब किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। तो इन दोनों कंटेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं परपैचुएट को, और इम्पॉर्टेंट वर्ड है परपैचुएट। जरा इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। बनाए रखना मतलब चीज़ों को रखे रहना, जैसे प्रिजर्व करके रखते हैं तो प्रिजर्वर हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, मेंटेन रखना, सस्टेन करा के रखे रहना। और इमॉर्टलाइज, चिरायु वर्ड से डायरेक्ट मीनिंग इसका इमॉर्टल, इमॉर्टल जो कभी मरे ना, चिरायु हो जाए, तो इमॉर्टलाइज वर्ड यूज़ होगा इसके लिए, चिरायु के लिए। तो परपैचुएट के लिए इमॉर्टलाइज, सस्टेन ये और प्रिजर्व, ये तीन जो वर्ड हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इन तीनों को तो आपको रटना होगा। इसका एंटोनिम की बात कर ले तो प्लंडर, स्टॉप, कैंसिल एंड प्रिवेंट। प्लंडर को और प्रिवेंट को रट लीजिए। प्लंडर और प्रिवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके एंटोनिम्स हैं, इनको ज़रूर आप सभी लोग ध्यान से रट लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। परवेसिव की हम बात कर लेते हैं। परवेसिव वर्ड का मीनिंग क्या है ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं हम। परवेसिव वर्ड मतलब जो चीज़ व्यापक है या विस्तृत है ना। जो चीज़ व्यापक है या विस्तृत है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परवेसिव वर्ड। ठीक है, तो परवेसिव वर्ड के हम जरा सिनोनिम की बात कर लेते हैं। तो विस्पर्ड, प्रिवलेंट, एक्सटेंसिव और जनरलाइज ये जो है इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम की बात कर ले तो लिमिटेड, नैरो, रिस्ट्रिक्टेड जो होंगे वो इसके एंटोनिम्स होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के पांचों वर्ड जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो परवेसिव का मतलब होता है विस्तृत या व्यापक। परपैचुएट मतलब चिरायु होना या बनाए रखना। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित या जो चीज़ अनकंट्रोल्ड वे में फैल रही हो। और एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या टालना। और एपॉक का मतलब होता है एक युग, काल या कोई एरा। अब हमने पूछा था आपसे कि कॉन्वैलेसेंट वर्ड का जो मीनिंग है सिमिलर कौन सा है, तो आपका इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन पहला सही है ना। रिकपरेशन जो है इसका सही मीनिंग है। बाकी के तीन ऑप्शंस के मीनिंग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग अस।